हेलो बच्चे, आई एम नदीम उस्मानी और आपके लिए क्वांटम द नीट फाउंडेशन लाया है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स फोर्स। बच्चों इसमें हमने कूलम्ब्स फोर्स का जनरल फॉर्म पे एक वीडियो अपलोड कर चुका है। आप उसको सब्सक्राइब कर रखे हो तो आप उसको देख पाओगे। और दूसरी बात यह है कि कूलम्ब्स जो फोर्स है उस पर हमारा जो सेकंड वीडियो आ रहा है, यानी उसका वेक्टर फॉर्म बहुत ही मीनिंगफुल फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म वेक्टर फॉर्म जो है, इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर देन उससे रिलेटेड और भी मल्टीपल चार्जेस है, उसको देखने के बाद थोड़ा बहुत और इसमें डिस्कस करने के बाद इस पर जो न्यूमेरिकल्स है उस पर हम लोग बात करेंगे, जो स्पेशली नीट के लिए होगा। तो बच्चों इसके लिए हम लोग चलते हैं उसके वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में ऑब्वियसली ये क्लियर है कि इसमें हम लोग फोर्स के डायरेक्शंस पे बात करेंगे। जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है और डायरेक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किधर की तरफ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे दो चार्ज ले रखा है जिसको हम लोगों ने Q1 एंड Q2 नाम दिया है। ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लिया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफैक्ट r है। अब है कि ये चार्ज Q1 चार्ज इस Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और उस फोर्स को हम लोग सिंबलाइज कर रहे हैं F21 से। ये थोड़ा एक सिंबल है, 21 नहीं पढ़ना है, 21 पढ़ते हैं। 21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2। तो पूरा Q ने लिख करके इसका डिजिट को लिखा हमने सिंबल का, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ते हैं और ये उसका सिंबल है। तो अगर ये उसने उस पर फोर्स अप्लाई करा, रिपल्सिव फोर्स है, तो ये भी इस पर फोर्स रिपल्सिव लगाएगा। तो इसके फोर्स को हम लोग डिजाइन करेंगे, सिंबलाइज करेंगे फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, यानी इसको इस तरह से बताएंगे। तो इन फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फोर्स कैसे हम लोग निकालते हैं। सो फार एज इसके जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए इन फोर्सेस की बात करेंगे। अब अगर हम मान लो फोर्स 2-1 लिखते हैं, फोर्स 2-1, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो कूलम्ब्स लॉ का जनरल फॉर्म हम लोगों ने देखा है तो उसमें हमारा K आएगा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आएगा डिवाइडेड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। तो अगर हमने इस वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करा है तो यहाँ तो सिंपली फोर्स पर हमने एरो लगा दिया तो वेक्टर को बताने की बात कर रहा है। इधर की तरफ कहीं भी वेक्टर साइन हमारा नहीं है, ना हम दे सकते हैं। के कांस्टेंट है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है। और इस डिस्टेंस को अगर हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते तो ये स्क्वायर होने के बाद ऑटोमेटिकली वो स्केलर क्वांटिटी आ जाता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अगर 11th में आपने वेक्टर्स को डिटेल पढ़ा होगा तो वहाँ पे यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। और यूनिट वेक्टर जो ऑलवेज वो डायरेक्शन को दिखाने की बताने की बात करता है, वैल्यू में कोई असर नहीं डालता है। तो वैल्यू उसका स्टिल इतना ही रहेगा। अब डायरेक्शन बताएगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है Q1 से Q2 की तरफ, तो इसको हम लोग R12 लिखते हैं, फ्रॉम Q1 टू Q2, और उसके ऊपर में कैप डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर दर्शाता है कि ये चार्ज इस चार्ज पर ये फोर्स लगाता है, उसका डायरेक्शन इधर है। सिमिलरली अगर हम यूं बोलें कि Q1 पर वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हम लोग इसको लिखते हैं F12, और इसको सारा फॉर्मूला वही आएगा, Q1 Q2 आएगा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आएगा। अब यहाँ डायरेक्शन पलट गया। अब डायरेक्शन किधर से किधर है तो हम बोलेंगे डायरेक्शन इसका Q2 से Q1, क्योंकि इन्होंने इस पर फोर्स अप्लाई करा है तो Q2 से इसको हम लोग लिखते हैं R21, इसमें कैप लगा दिया। तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म का ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको हमें देखना है कि ये वैल्यू न्यूमेरिकली तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट कैसे है। तो दो वेक्टर की बात करते हैं। अगर कोई वेक्टर इधर की तरफ है A और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उतना ही रहने दें, केवल डायरेक्शन को यू टर्न कर दें, तो इस वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहते हैं और लिखते हैं -a। अब यहाँ कहते हैं अगर हम R12 की बात इधर करते हैं और R12 की बात इधर करते हैं, इसको हम पॉजिटिव मान लें, तो जस्ट इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो इसको हम लोग R21 बोलते हैं, R21। अब ये R21 का मतलब डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1 है, R12 का मतलब 1 to 2 है, और ये दोनों वेक्टर एक R
R12 है और दूसरा R21 है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अब किसी एक वेक्टर को, इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, इसी वेक्टर को अगर हम जस्ट यू टर्न कर दें तो यहाँ पे हमारा माइनस लग जाएगा R21, इस वेक्टर में माइनस लग जाएगा। अब इस वेक्टर में अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल पैरेलल है और डायरेक्शन दोनों का सेम है और पैरेलल भी आ गया, पैरेलल भी आ गया दोनों, तो डायरेक्शन सेम आ गया। और चूंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है तो इन्हें मैग्नीट्यूड सेम है। दो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो दोनों वेक्टर को हम लोग इक्वल मानते हैं, दोनों को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो अब इस वैल्यू को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा R12 और यहाँ पे लग जाएगा माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस अप्लाई कर दिया। अब ये R12 डायरेक्शन चेंज कर दिया वेक्टर का तो माइनस लग गया। अब इस माइनस को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये वेक्टर R12 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ गया। अब अगर ये सेम आ गया, इसको रखते हैं तो ये माइनस तो रहेगा ही और इसको हम लोग लिखेंगे F21, यानी F12 इक्वल टू हो गया माइनस F21। ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट हमारा न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये क्लियर होता है कि जब कोई दो फोर्स मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे का अपोजिट हो जाए तो दोनों को इक्वल करके किसी एक साइड में हम लोग माइनस साइन अप्लाई कर देते हैं। ये बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एंड दैट फोर्स इक्वल है बट डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरह से ये पता चला कि जब दो पॉइंट चार्ज, चाहे उन दोनों पॉइंट चार्जेस में कोई काफ़ी हेवी चार्ज क्यों ना हो और दूसरा कोई बिल्कुल लाइट चार्ज क्यों ना हो जाए, दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इंटरम्यूचुअल होता है। इंटरम्यूचुअल का मानी होता है जितना फोर्स ये चार्ज अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स ये चार्ज भी अप्लाई करेगा। हमारा रिजल्ट यही बताता है कि जितना फोर्स Q1 पे लग रहा है Q2 के कारण, उतना ही फोर्स Q2 पे लग रहा है Q1 के कारण। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ, डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये हुआ उसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म से हम लोग को ये समझ में आता है कि जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो वेक्टर फॉर्म से डायरेक्शन जो हमको मिलता है उस डायरेक्शन को थोड़ा सा हम विजुलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक चार्ज का, मान लेते ये दो चार्ज बॉडी है या चार्ज पार्टिकल है, हम लोग तो पॉइंट चार्ज कहते हैं इसको मान ले प्लस कर दिया, ये भी हमारा प्लस चार्ज है। अब ये चार्ज, इस चार्ज को जो फोर्स लगाएगा ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो कहा जाता है कि दोनों चार्जेस के जो सेंटर है, दोनों चार्जेस के जो सेंटर है, सेंटर को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसको सेंट्रल लाइन भी कहते हैं। और इस लाइन के अलोंग में ये फोर्स लगता है। अगर रिपल्सिव फोर्स है इधर लगेगा और अट्रैक्टिव फोर्स है तो इधर लगेगा, यानी चाहे इधर लगे या इधर लगे, ये दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है दोनों चार्जेस के सेंटर्स को मिलाकर के जो लाइन लेते हैं उसी लाइन के अलोंग होता है। इसलिए कूलम फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, इसलिए कूलम फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। तो बच्चों ये हुआ आपका कूलम फोर्स का वेक्टर फॉर्म। इस तरह से कूलम जो लॉ है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसको हम लोगों ने उसका डेफिनेशन और उसके वैल्यूज़ को डिराइव करते हुए इसको हम लोगों ने कंप्लीट करा। इस कूलम फोर्स में एक थोड़ा सा चीज़ और हम लोग को जानेंगे, वो चीज़ है हमारा जो मीडियम, दो चार्जेस के बीच मीडियम की बात हमने करा था। वो मीडियम अगर अदर देन एयर यानी कोई दूसरा माध्यम अगर है तो उनके बीच लगने वाले फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, फोर्स कम होगा ज़्यादा होगा, इस पर बात करेंगे। तो उसके लिए एक टर्म हम लोग यूज़ करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला क्लास होगा बच्चों, तो वो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स पे होगा, उसको देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग मल्टीपल चार्जेस के कारण जो कूलम का फोर्स है अप्लीकेबल है कि नहीं, या तो दो चार्जेस के बीच है, एक दूसरे पे इंटरेक्ट करता है, ये उसको फोर्स लगा रहा है, वो उसको फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ अगर कोई एक चार्ज पर मोर देन वन यानी मल्टीपल ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस अगर उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो वहाँ पे उसके वैल्यू को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। अगला जो वीडियो होगा हमारा बच्चों उसी पर होगा। आप इसको आप अगर देख रहे हो कीप इट वॉच, अगर इसको बराबर आप लगातार इसको देख रहे हो तो ये सारे मटेरियल्स आपको मिलता जाएगा। आई थिंक आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको हमें कमेंट कर सकते हो। फर्दर आपको कुछ और चीज़ को डाउट क्लियर करना है तो मैं उसको भी आपको क्लियर करूँगा, कमेंट सेक्शन में आके कर सकते हो। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सो दैट कि अगला जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो इसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर टाइम में मिल जाए, उससे आप बेनिफिटेड हो। थैंक्स।